गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज हम अपना पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। पहला चैप्टर का नाम है इंटीजर्स। ठीक है, इंटीजर्स होते क्या हैं, यहाँ पे लिखा है कि ऑल होल नंबर्स विद नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर आर कॉल्ड इंटीजर्स सच एज -5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5। इन्होंने कहा कि इंटीजर्स क्या होते हैं। इन्होंने कहा कि सारे होल नंबर्स, ठीक है, सारे होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, हमारे ज़ीरो से लेके स्टार्ट होते हैं होल नंबर 0 1 2 3 4 5 6 टिल इन्फिनिटी चलते रहते हैं। ठीक है, और इसमें सारे नेगेटिव वाले भी जोड़ दें। नेगेटिव वाले कहाँ से होंगे, -1 से -1 -2 -3 यहाँ चलते रहेंगे कहाँ तक, -के इन्फिनिटी तक। ठीक है, इन सब को जोड़ दें, सारे क्या कहलाते हैं, इंटीजर। चाहे वो प्लस में नंबर हो, चाहे वो माइनस में नंबर हो, चाहे वो ज़ीरो हो, ये सारे क्या कहलाते हैं, इंटीजर्स कहलाते हैं। तो इंटीजर्स दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है, जो 1 2 3 4 होते हैं। एक होते हैं नेगेटिव इंटीजर्स, जो -1 -2 -3 -4 होते हैं, ये होते हैं नेगेटिव इंटीजर। ज़ीरो क्या होता है, ज़ीरो ना तो पॉजिटिव इंटीजर होता है, ना ही नेगेटिव इंटीजर्स होता है। ये हमारी क्या है, ये हमारी नंबर लाइन है। ठीक है, नंबर लाइन में हम इस तरह के शो करते हैं। ये ज़ीरो है, ज़ीरो के राइट हैंड साइड पे सारे पॉजिटिव वाले आते हैं और ज़ीरो के लेफ्ट हैंड साइड पे सारे नेगेटिव वाले आते हैं। ठीक है, अगर आप लोग को नोट करना है तो आप लोग यहाँ से लेके यहाँ तक नोट कर लें और ये वाला डायग्राम नंबर लाइन का अपनी कॉपी में बना लें। ठीक है, इसके बाद हम अपने एक्सरसाइज पर जाते हैं। एक्सरसाइज वर्क पर आ जाते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा एक्सरसाइज 1 पहला क्वेश्चन है, फॉलोइंग नंबर लाइन शो द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस एट डिफरेंट प्लेसेस इन द मंथ ऑफ जनवरी। मतलब जनवरी के महीने में हर जगह पे जो टेम्परेचर होता है वो इन्होंने दिखाया है कि भाई श्रीनगर कहाँ होता है, जम्मू कश्मीर की राजधानी है श्रीनगर। तो श्रीनगर में टेम्परेचर कितना, -12 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, जम्मू में कितना है, -8 डिग्री सेल्सियस। मेरठ में कितना है, 4, और जयपुर में कितना है, 11। ठीक है, यही क्या है, माइनस में मतलब यहाँ पे बहुत ठंड पड़ती है, माइनस में टेम्परेचर पहुँच जाता है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी कम ठंड पड़ती है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे जयपुर में क्या 11 डिग्री है। ठीक है, हमारे बरेली में भी कितना होता है, जब ठंड होती है तो करीब 10-12 के आसपास टेम्परेचर होता है ठंड में। तो इसके बाद हम अपने क्वेश्चन पर आ जाते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा कि विच इज़ द कोल्डेस्ट प्लेस अमंग द अबव प्लेसेस। ठीक है, इसमें से कौन सी कोल्डेस्ट प्लेस है। तो हमने अभी टेम्परेचर देखा, तो उसमें हमने देखा कि भाई सबसे कोल्डेस्ट कौन सी थी, श्रीनगर था। श्रीनगर कितना था, -12 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन है, विच इज़ द हॉटेस्ट प्लेस अमंग द प्लेसेस। मतलब सबसे हॉटेस्ट कौन सी है, तो सबसे हॉटेस्ट कौन सी है, जयपुर था, कितना है, 11 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, फिर उसके बाद है हाउ मच डिफरेंस बिटवीन द टेम्परेचर ऑफ जम्मू एंड जयपुर। मतलब जम्मू और जयपुर के टेम्परेचर में कितना फ़र्क था, कितना डिफरेंस था। तो हमने यहाँ पे देखो सॉल्व करा है कि देखो टेम्परेचर और जम्मू हमने देखा था, आप लोग भी देख सकते हो, ग्राफ पीछे है, कितना है, -8 डिग्री है, और जयपुर का कितना है, 11। ठीक है, हमें डिफरेंस निकालना मतलब माइनस करना है। तो बड़े में तो छोटा माइनस करेंगे, तो ज़्यादा कौन सा, 11, और ये माइनस, फिर -8, तो माइनस प्लस हो जाता है, हमें पता है, तो माइनस प्लस हो गया, तो 11 + 8 कितना हो गया, 19। ठीक है, तो ये हमारा आंसर कितना आ गया, 19 डिग्री सेल्सियस। तो इसके बाद हमारा डी वाला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द टेम्परेचर ऑफ मेरठ। मेरठ का टेम्परेचर क्या है, तो हम अपनी नंबर लाइन में देख के बता देंगे कि मेरठ का टेम्परेचर कितना है, 4 डिग्री सेल्सियस। स्टूडेंट्स, अब हम अपने सेकंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन है कि इफ़ अ प्लेन इज़ फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 5000 मीटर अबव द सी लेवल एंड अ सबमरीन इज़ फ्लोटिंग एट द डेप्थ ऑफ 800 मीटर बिलो द सी लेवल, एग्जैक्टली बिलो द प्लेन, फाइंड द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द प्लेन एंड सबमरीन। इन्होंने इस क्वेश्चन में ये कहा है कि एक प्लेन है ना, देखो मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया है एक छोटा सा, एक प्लेन है, ये हमारा सी लेवल है। ठीक है, इस प्लेन है वो 5000 मीटर अबव द सी लेवल फ्लाई कर रहा है, और एक नीचे सबमरीन है, वो कितनी 800 मीटर नीचे फ्लोट कर रही है। ठीक है, ये दोनों एग्जैक्टली एक दूसरे के ऊपर नीचे हैं। ठीक है, तो इन्होंने लिखा है कि डिफरेंस निकालना है हमें।
वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन प्लेन एंड सबमरीन, ठीक है। तो वर्टिकल डिस्टेंस तो हमने लिखा यहाँ पे था हाइट ऑफ अ प्लेन फ्लाइंग अबव द सी लेवल। तो प्लेन की हाइट कितनी थी 5000, ठीक है। और सबमरीन थी वो कहाँ पे फ्लोट कर रहा था 8000 मीटर नीचे, ठीक है। आप डायग्राम में देख सकते हैं। तो उसके बाद हमें डिफरेंस निकालना है। तो डिफरेंस निकालने के लिए क्या करना है हमने, भाई ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस जोड़ लिया, हमें पता लग गया इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, ठीक है। तो हमने ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस ऐड कर लिया। 5000 प्लस 800 कितना हो गया 5800 मीटर। ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया, क्या हो गया हमारा आंसर हो गया, ठीक है। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एट बद्रीनाथ द टेम्परेचर वॉज -10 डिग्री सेल्सियस ऑन मंडे। मतलब मंडे को टेम्परेचर कितना था -10 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिख लिया कि एट बद्रीनाथ द टेम्परेचर ऑन मंडे वॉज -10 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। फिर आगे पढ़ते हैं। देन इट ड्रॉप 3 डिग्री सेल्सियस ऑन ट्यूसडे। मतलब ट्यूसडे को क्या हुआ, टेम्परेचर गिर गया, मतलब गिर गया, थोड़ा कम हो गया। और तो कितना गिर गया 3 डिग्री सेल्सियस गिर गया, कब ट्यूसडे को, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिख लिया कि 3 डिग्री सेल्सियस ड्रॉप ऑन ट्यूसडे को 3 डिग्री गिर गया। तो पहले कितना था मंडे को -10 था, तो ठीक है। -10 में -3 और गिर गया, नीचे गया ना, तो इसलिए माइनस करेंगे, ऊपर ज़्यादा तो प्लस करते हैं। तो -10 -3 कितना हो गया -13 डिग्री सेल्सियस। अब फिर आगे पढ़ते हैं क्या लिखा है। एंड ऑन वेडनेसडे इट रोज टू 5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। मतलब 5 डिग्री सेल्सियस क्या हो गया बढ़ गया, ठीक है। 5 डिग्री सेल्सियस क्या हो गया बढ़ गया वेडनेसडे को। यहाँ पर लिख लिया ऑन वेडनेसडे रोज बाय 5 डिग्री सेल्सियस। तो 5 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया। तो पहले कितना था ट्यूसडे को 13 था, -13 बढ़ गया, मतलब हमने बढ़ा दिया, प्लस कर दिया। तो कितना बचा, कितना हो गया -8, ठीक है। हमसे यही पूछा था वो कि फाइंड द टेम्परेचर ऑन वेडनेसडे को कितना टेम्परेचर होगा। तो हमने निकाल दिया कि वेडनेसडे को टेम्परेचर कितना होगा -8 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो इसके बाद हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या है हमारा, ऐड द फॉलोइंग। सबसे पहले ऐड करना है, मतलब इन नंबर्स को ऐड करना है। तो ये मैं सीधे कॉपीज़ में दिखाता हूँ कि सबसे पहला क्वेश्चन है ऐड द फॉलोइंग। हमें 72 में 64 -64 ऐड करना है। तो हम ऐसे लिखते हैं 74 प्लस, मतलब ऐड करना तो प्लस का निशान -64, ठीक है। अब ये प्लस का निशान, ये माइनस का निशान, तो प्लस माइनस, तो 72 -64 कितना हो गया 8। तो ये हमारा आंसर आ गया। ऐसे इस तरीके से हम इसे ऐड करेंगे। नीचे वाला देखते हैं, ये नीचे वाला -13 एंड -41। तो -13 है, तो -13 फिर ऐड करना है, तो प्लस और फिर -41। तो प्लस माइनस हमें पता है, प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है, ठीक है। तो ये -13 -41 हो गया। तो अगर दो नंबर माइनस के हों, एक ही साइन के होते हैं, तो हम उन्हें क्या कर लेते हैं ऐड कर लेते हैं, और जो साइन होता है वो यहाँ पे लग जाता है। अब ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, तो इन दोनों को ऐड कर लेंगे। तो ये जाएगा 3 और 1 4 और 4 और 1 5। यहाँ पे कितना हो जाएगा 54, माइनस का 54 आंसर हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली हम ये वाला करेंगे। ये क्या है 68 एंड 76, माइनस का 68 एंड 76। तो माइनस का 68 प्लस 76, ठीक है। तो माइनस का 68 है, ये प्लस का 76 है। जब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारा 8। देखो हम इधर एक बार करके दिखा देते हैं। देखो अगर हम इसे ऐसे लिख लें तो क्या 76 माइनस का 68 बात तो वही है भाई, 78 माइनस 66 लिख लें, क्योंकि यहाँ पे प्लस का 76 है, यहाँ पे माइनस 68 है, यहाँ पे 76 प्लस माइनस का 68। तो क्या आ जाएगा 76 में 68 जाता है तो क्या बचता है 8 बचता है, ठीक है। तो आप इस तरीके से भी देख सकते हो, आंसर वही आएगा, ठीक है। अब इसके मैंने 3 क्वेश्चन करा दिए A B C, ठीक है। इसके अंदर हैं कितने A to I हैं, ठीक है। A B C करा दिए हैं आपको, D E F G H I होमवर्क से करने, ठीक है। कुछ नहीं करना, सिर्फ ऐड करना है, सिंपली ऐड करना है और हो जाएंगे। फिर इसके बाद हम आ जाते हैं सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग, सब्ट्रैक्ट पे, ठीक है। तो सब्ट्रैक्ट वाले क्वेश्चन हमारे यहाँ पे हैं। ये लिखा सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग। पहला क्वेश्चन है 16 फ्रॉम 23, ठीक है। मतलब 16 को हमें सब्ट्रैक्ट करना किससे 23 से, ठीक है। फ्रॉम वाला जो नंबर होता है उसे पहले लिखते हैं। तो 23 माइनस 16, 23 माइनस 16 कितना हो गया 7, ठीक है। यहाँ पे 78 फ्रॉम 0, मतलब 0 में सब्ट्रैक्ट करना है, तो 0 को पहले लिखेंगे -78, तो कितना आ गया
माइनस का 78, 0 में 78 जाएंगे तो माइनस का 78। फिर यहाँ पे 96 फ्रॉम 42 में से माइनस का 96 सब्ट्रैक्ट करना है, तो 42 माइनस सब्ट्रैक्ट का निशान, और माइनस का 96 था तो माइनस का 96 लिख लिया, तो माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, तो प्लस हो गया। अब सिंपली प्लस कर लिया हमने, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अगर साइन चेंज करने के बाद प्लस माइनस का प्लस भी हो जा रहा है तो हम प्लस ही करेंगे। ठीक है, था क्वेश्चन माइनस का, पर आखिर में क्या हो गया, प्लस हो गया, क्योंकि माइनस माइनस थे इसलिए प्लस हो गया। फिर इसके बाद है माइनस का 68 फ्रॉम माइनस का 42, तो माइनस का 42 को पहले लिखा, फिर माइनस सब्ट्रैक्ट का निशान है, और माइनस का 68 यहाँ लिखा, माइनस माइनस प्लस, तो ये आ गया। तो 68 में से जब 42 माइनस करें तो कितना बचेगा, प्लस का 26। फिर ई वाला है, ई वाले में क्या 176 फ्रॉम माइनस का 32, तो माइनस का 32 में से 176 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों माइनस के हैं तो इसलिए जोड़ देंगे इन्हें, ये हो जाएगा और माइनस का निशान आ जाएगा। फिर एफ वाला सिंपल यही है, 516 में से हमें 412 को माइनस करना है, तो माइनस करा हमने, माइनस का निशान लगाया, माइनस करा तो माइनस माइनस प्लस, ये हो गया। ठीक है, अब माइनस का 516 था और प्लस का 412 था, तो जब हम इसे करेंगे सॉल्व तो क्या आएगा हमारा, माइनस का 104 आएगा। ठीक है ना, माइनस का आएगा, क्योंकि माइनस वाला नंबर बड़ा है हमारा, इसलिए क्या आएगा, माइनस का आएगा। अब मैंने ये एफ़ तक करा दिए। इसमें क्वेश्चंस है कितने आपकी बुक में, ये आपके हैं GHI बचा है, तो GHI आप अपने होमवर्क से करोगे। ठीक है, आज यहीं तक आपका वर्क होगा, कंप्लीट करके फ़ोटो ग्रुप पे सेंड कर दें।